students, hello guys. You are most welcome once again in Sharma classes. It is me Adesh Sharma from Spoken English channel जलालाबाद। एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके सभी स्ट्रक्चर। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं। जगह जगह नए नए तरह के वाक्य आते हैं। आपको हर तरह का वाक्य देखना है। जिस तरह से मान लो एक सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, लेकिन वह स्कूल जाता तो है, तो इसमें तो की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, तो की अंग्रेजी क्या होती है, ये सब बताने वाले हैं हम आपको। तो की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ डज होती है और प्लूरल नंबर के साथ डू होती है। तो की अंग्रेजी बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि केवल नेगेटिव वाक्य में टूटा जाता है। नहीं, अगर अफर्मेटिव वाक्य में तो शब्द आया है तो शब्द की अंग्रेजी डू और डज आती है। सिंगुलर नंबर के लिए डज आती है और प्लूरल नंबर के लिए डू आती है। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। स्पोकन इंग्लिश के लिए, डीप ग्रामर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और कन्वर्सेशन स्किल के लिए और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए सब कुछ अवेलेबल है। हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाएगा, डबल पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाएगा, जिरंड क्या है वो बताया जाएगा, इन्फिनिटिव क्या है वो बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। आई मीन टू से टोटल ग्रामर पढ़ाएंगे आपको और स्पोकन के भी सेंटेंस और वोकैबुलरी पढ़ाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। व्यूअर तो काफी हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कुछ लोग कंजूसी करते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम। और आज आपको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके सभी स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए आप। पहला सेंटेंस है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, वह जाता है वर्ब हो गया और बाजार ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पहले नंबर का सब्जेक्ट लेना, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ही गोज टू मार्केट। जब हम सिंगुलर नंबर का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें दो तरह के बात आती है, तो एस लगता है या ईएस लगता है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट। एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। जैसे हमने गो के बाद ईएस लगाया, गोज हो गया। जिन वर्ग के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड आता है उनमें ईएस लगाते हैं। समझ लीजिए, जिन वर्ग के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड आता है उनमें ईएस लगाते हैं और अन्य सभी में केवल एस लगाते हैं केवल सिंगुलर नंबर के साथ। प्लूरल नंबर के साथ ना एस लगाएंगे ना ही ईएस लगाएंगे। प्लूरल नंबर के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार जाता तो है, वह बाजार जाता तो है। तो क्या अंग्रेजी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यदि अफर्मेटिव वाक्य में तो शब्द आया है तो सिंगुलर नंबर के साथ डज आएगी और प्लूरल नंबर के साथ डू आएगी। जिस तरह से ही डज गो टू मार्केट। मेरे कहने का मतलब तो की इंग्लिश डज आई है इसमें, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ तो की अंग्रेजी डज आती है और प्लूरल नंबर के साथ तो की अंग्रेजी डू आती है। सपोज करो यहाँ होता हम बाजार जाते तो हैं, तो आ जाता वी डू गो टू मार्केट। हम बाजार जाते तो हैं, तो इसमें डू का प्रयोग करते हैं हम। इसे दोबारा समझिए आप। यदि अफर्मेटिव वाक्य में तो शब्द आया है तो की इंग्लिश सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ डू लगाते हैं। इस तरह के वाक्य भी आते हैं प्रेजेंट टेंस में। देख लेते हैं, पक्षी उड़ते हैं। दो आपको ध्यान से देखना है, दो सेंटेंस ध्यान से देखने। पक्षी उड़ते हैं, दी बर्ड्स फ्लाई। और मान ले सेंटेंस है, पक्षी उड़ा करते हैं, पक्षी उड़ा करते हैं, पक्षी उड़ा करते हैं, उड़ा
करते हैं। तो इसमें जब ऐसा सेंटेंस आएगा पक्षी उड़ा करते हैं, उसमें हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पक्षी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं जब उनकी आदत प्रकट हो, क्योंकि इस सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन प्रकट हो रहा है। पक्षी उड़ा करते हैं, उनकी उड़ने की आदत है, तो आदत के कारण हम आर्टिकल दी को हटा देंगे। क्या हो जाएगा? बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई। आपको ध्यान देना था दोनों वाक्य में। पक्षी उड़ते हैं, दी बर्ड्स फ्लाई, तो सामान्य वाक्य है, लेकिन पक्षी उड़ा करते हैं इसमें आदत प्रकट होनी होगी, तो इसमें जो है आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल दी को हटा देंगे। बर्ड्स फ्लाई। इसी तरह से कुत्ते भौंकते हैं, दी डॉग्स बार्क, और कुत्ते भौंका करते हैं, इसमें भी दी का प्रयोग नहीं करेंगे, डॉग्स बार्क। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का वाक्य। पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ी बात अलग हो जाएगी, जिस तरह वह दिन में सोया करता है। अब इसमें हम दी वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि पक्ष तो कॉमन नाउन था, लेकिन ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में इज एक्यूस्टम्ड वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि आदत है इज एक्यूस्टम्ड, वह दिन में सोया करता है। ही इज एक्यूस्टम्ड, ACCUSTOMED, accustomed. He is accustomed to sleep, SLEEP, sleep in the day. वह दिन में सोया करता है। He is accustomed to sleep in the day. अब तक हम सिंगुलर नंबर पढ़ रहे हैं। प्लूरल नंबर में क्या करते हैं? प्लूरल नंबर में ना एस लगाते ना ईएस लगाते। प्लूरल नंबर में केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। जिस तरह हम गाना गाते हैं, वी सिंग आ सॉन्ग, सिंग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सिंग में एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर का केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना एस लगाएंगे ना ईएस लगाएंगे। और एस लगाने का और ईएस लगाने का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं पहले। आपको देखना है, वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं। The sound is not matter। थोड़ा आज यहाँ बिजीनेस चल रहा, थोड़ा बिजी है। वैसे आपको केवल वीडियो पे ध्यान देना, आपको आवाज पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरे हाथ से बाहर की बात है। यहाँ थोड़ा बिजी सा चल रहा है, ज्यादा बाइकें जा रही है, इस तरह से आपको केवल बोर्ड पे देखना है और आपको ध्यान केवल अपनी वीडियो पे देना है। सॉरी फॉर दी इंटरप्शन, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वे गाना गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग। देखिए दे प्लूरल नंबर है, तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ प्लूरल नंबर का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हिंदी में क्या लिखा रहता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ध्यान से देखिए, वे गाना गाते हैं, इसमें वे सब्जेक्ट है, गाना ऑब्जेक्ट है, गाते हैं वर्ब है। तो हिंदी में अलग तरह लिखा रहता है और इंग्लिश में उसे बदलना पड़ता है। इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए ध्यान से, वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले नंबर पे दे, दूसरे नंबर पर सिंग ए सॉन्ग, दे सिंग ए सॉन्ग। अगर होता वे गाना गाते तो हैं, बात पर जोर दिया जा रहा, तो मैं तुम्हें पहले बताया अभी, तो डू आ जाएगा, दे डू सिंग ए सॉन्ग। और सिंगुलर नंबर डज का प्रयोग करते हैं तो के लिए, और प्लूरल नंबर डू का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस बहुत ही अच्छा मान लिया वाक्य है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, द बॉयज प्ले क्रिकेट, वही कॉमन नाउन बात, और लड़के क्रिकेट खेला करते हैं, उसमें दी आर्टिकल को हटा देंगे, बॉय प्ले क्रिकेट। इसी तरह से ये हमने अभी तक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताए हैं। इसमें ध्यान देने का, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछा जाता है, इस वाक्य को ध्यान से देखना आपको। वह दिन में सोया करता है, जब पर्सनल प्रोनाउन की कोई आदत प्रकट हो तो उसमें इज एक्यूस्टम्ड का प्रयोग करते हैं। He is accustomed to sleep in the day। ये इस तरह से है वाक्य। अब आप देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो ही सी इट के साथ हैव डज नॉट लगाते हैं, आई वी के साथ डू नॉट लगाते हैं। जैसे वह गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गोज टू स्कूल। गोज क्यों लगा हमने?
क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है। और इसमें नेवर वाले वाक्य में डज नहीं आता, तो जब डज नहीं आता तो हमें ऐसे तो दिखाना पड़ेगा, तो क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें एस दिखाना पड़ा। और अगर प्लूरल नंबर का वाक्य है वे खाना कभी नहीं खाते हैं, दे नेवर ईट फूड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं तुम्हें फार्मूला बता रहा। इस तरह का फार्मूला हर टेंस में प्रयोग कर सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब बदलते रहेंगे तो अलग ही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य दो तरह के होते हैं गाइस, देयर गाइस, देयर स्टूडेंट, देयर फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव वाक्य दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिससे शुरू में क्या आता है, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जिसके बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आता है। पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सीख लेते हैं। क्या के लिए? डू और डज, और डज यू क्या का काम करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आखिर में क्वेश्चन मार्क। मान लिया वाक्य बनाते हैं, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो देखिए मैं कहां चल रहा हूं, डज ही नॉट गो टू मार्केट। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल सूत्र देखना ध्यान से। हर बोला क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है डज, डज प्लस सब्जेक्ट क्या है ही प्लस नोट प्लस वर्ब क्या है गो प्लस शेष क्या है टू मार्केट। डज ही नॉट गो टू मार्केट। देखिए आप ध्यान से बोलो, वही है कुछ सेम परसेंट। डज ही नॉट गो टू मार्केट। अगर बाई चांस बहुवचन होता प्लूरल नंबर, क्या तुम बाजार में जाते हो, तो डू यू नॉट गो टू मार्केट। अब देख लेते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या करना है, सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में बहुत ही बड़े ही काम की चीज है। मैंने एक दिन एक वीडियो में आपको बताया था, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, हुज, हुम। यदि क्वेश्चन वर्ड को हटा दिया जाए तो इंग्लिश इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब इसका ही खेल है इंग्लिश बस। हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड और वोकेबुलरी। सभी टेंस सीखिए, हेल्पिंग वर्ब सीखिए, वोकेबुलरी सीखिए। हम आपको वीडियो में बता रहे हैं वोकेबुलरी, कई वीडियो बना चुका हूं मैं, और भी आगे बताऊंगा आपको वोकेबुलरी। एक्सीलेंट वोकेबुलरी उसे सीखिए, और स्पोकन इंग्लिश चुटकियों में आ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने का तरीका बताएंगे हम आपको। वर्ड सीखने के बाद आपको हैबिट कन्वर्सेशन जरूर रखना। जब तक आप बोलेंगे नहीं आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, चाहे आप दुनिया की कोई सी किताब पढ़ लें। यदि आप बोलेंगे नहीं, शर्मीले रहेंगे, साइलेंस तो छोड़नी पड़ेगी आपको, तो आप सीख नहीं सकते। आपको बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा टेंस के अनुसार। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। टेंस पढ़ते समय हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखिए, कौन सी टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं सेकंड टाइम बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, ये जुड़ जाएगा पहला शब्द, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं आपके, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देखना है। क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों, क्योंकि अंग्रेजी भाई। अब जो पहला टाइप बता था मैंने, डू डज, इस तरह देख लेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है, डज आ जाएगा। व्हाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। अब इसका करेक्शन कर लीजिए आप इससे शुरू से। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज में डज आएगा क्योंकि वह अकेला है, सिंगुलर नंबर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, व्हाई डू यू नॉट ईट फूड, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस नाउ, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। एक बात का ध्यान दें, यदि क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य हु से आरंभ है और उसमें नोट नहीं आया है तो उसके बाद डू डज नहीं आता है। उसके बाद तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये नहीं कहेंगे हु डज टीच यू इंग्लिश। ये ध्यान देने की बात है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु के बाद खास रूप से यदि वाक्य अफर्मेटिव है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में नहीं भी आया तो उसमें डू डज नहीं आता। हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अगर नेगेटिव हो जा तो आ जाएगा
तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। तो डियर गाइज, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सभी ट्रांसलेशन सारे टेंस सीखने के लिए, स्ट्रक्चर सेंटेंस सीखने के लिए, स्ट्रक्चर सेंटेंस जिस तरह वह खेलने लगे, दे बिगेन टू प्ले, इसमें बिगेन टू स्ट्रक्चर है। जिस तरह वह दौड़ता ही रहा, ही वेंट ऑन रनिंग। जिस तरह वे गाते ही रहे, दे वेंट ऑन सिंगिंग। जिस तरह उसे चाय बनाना नहीं आता है, शी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी, इसमें हाउ टू स्ट्रक्चर है। सभी स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ कंजूसी कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, व्यूअर्स काफी हैं हमारे पास, सब्सक्राइब जरूर करें नई नई जानकारी के लिए। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।